एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। एपिसोड का जो स्टार्टिंग मूवमेंट रहता है वहीं से स्टार्ट होता है। वो जो हरिया डीमन रहता है वो सबको डरा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा रहता है जो उसको बता रहा होता है कि इसकी पिछली कहानी की ये हरिया डीमन कैसे बन गया। ये बताता है कि बहुत समय की पहले की बात है। इसको बहुत सारे गाँव के लोगों को ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो वहाँ के गाँव के लोगों ने इसे मारने की कोशिश की थी और उसमें ये बंदा भी शामिल हुआ था। तभी हमें दिखाया था वो जो हरिया डीमन रहता है वो बहुत सारे लोगों को जान से मार डालता है। और तभी वो एक गांव वाला बोलता है कि चलो दोस्तों, हमें इसे मिलकर जान से मार देना चाहिए वरना ये और आगे जाके तबाही मचाएगा। लेकिन वो हरिया डीमन एक झटके से उसके सामने आ जाता है और उसको एकदम से ही पलट के मार देता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदर रहता है वो उधर पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। फिर जो हरिया डीमन रहता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आ गए, अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये बंदर जो रहता है वहाँ पे घबरा रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब तो लगता है मैं गया। वो जो हरिया डीमन रहता है उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम भी मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया तो वो बंदा बोलता है कि अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ और मेरी ये लास्ट ज़िंदगी है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। वहाँ पे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बंदा रहता है जिसके आंखों पे पट्टी बनी रहती है और वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे रहे होते हैं। और वो बंदा बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी हमें दिखाया था वो जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो दूर चला जाता है, बोलता है कि मुझे मत मारना। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या मेरा इलाज किया है, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया उस बंदे के शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें रहती है और बोलता है कि ये गांव वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। तभी हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि ठीक है चलो, तुम मेरे साथ क्या इस गांव को छोड़ना चाहोगे। तभी वो बंदा बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ क्या इस गाँव को छोड़ के जा सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि हाँ, हम दोनों एक साथ चलते हैं यहाँ से, इस गाँव से बाहर, हम अलग अलग अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तभी बोलता है वो बंदा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा निकलने के बाद वहाँ से बोलते हैं कि ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे तो हम लोग इससे लड़ना ही पड़ेगा। और वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया वो लोग बहुत ज़्यादा दिनों से पश्चिमी उत्तर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उनके बहुत सारे खतरे भी मिलते हैं और बहुत सारे खतरों का एक साथ सामना करने के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया है कुछ समय बाद उन लोग अपनी एक सेना तैयार कर लेते हैं जो कि एक डार्क नाइट सेना रहती है। तभी हमें दिखाया था वो उस बंदे की बॉडी में फिर से वही रिएक्शन होने लगता है और वो जो फिर से हरिया डीमन बनने लगता है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ऐसे ही उसके साथ ऐसा हुआ था और ये उसका ब्लड लाइन की वजह से होता रहता है और वो हर बार हरिया डीमन में बदल जाता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था, वो हरिया डीमन जो रहता है वो सबको डरा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। उससे सब लोग डर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इससे दूर हटो। तभी हमें दिखाया था वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि अब तुम लोग इसके हाथों से नहीं बच पाओगे और ये तुम लोग को ऐसे ही मार डालेगा। हमें दिखाया था वो बंदा सोचता है कि पिछले कुछ सालों में भी ये इस तरह का बर्ताव नहीं किया था और मुझे पता था कि इसका तोड़ क्या होगा। तभी मुझको उस तोड़ को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। हमें दिखाया तो हरिया डीमन जो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम सबको ही मार डालूंगा। हमें दिखाया तो वो बंदा बोलता है कि जाओ इन सबको ख़त्म कर दो, यहीं पे हम लोग से वापस चले जाएंगे। तभी हमें दिखाया जैसे हमारा एमसी रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बच के कैसे जा सकते हो। हमारा एमसी जो रहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, बोलता है कि ठीक अब तुम्हें मेरा सामना भी करना पड़ेगा। हमें दिखाया हमारा एमसी जो रहता है उसके ऊपर अपने गोल्डन लाइट की मदद से अटैक करता है बहुत स्पीडी से, बोलता है कि अब तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक करके आगे चला जाता है, बोलता है कि अब तुम काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो वो हरिया डीमन रहता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है और वहाँ के जितने भी लोग खड़े रहते हैं इस अटैक को देख के बोलते हैं कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन हरिया डीमन को उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ रहता है। हरिया डीमन बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है मतलब हरिया डीमन वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। एमसी बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। हमें दिखाया जो हरिया डीमन रहता है और ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे हाथों से बच के यहाँ से नहीं जा पाओगे जिंदा। और हमें दिखाया वो बहुत स्पीडी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे और वो एमसी को एक बहुत तेज घूंसा मार देता है जिस कारण से एमसी को वो घूंसा लग जाता है और एमसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से दीवार तोड़ते हुए बाहर जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है बहुत ज़्यादा टकराने की वजह से जंगल में जाके गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आ चुकी रहती है। एमसी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमें दिखाया जाता है वो बहुत दूर जाके गिरने लगता है जल्दी जल्दी से और वो एक जगह पे ही नहीं रुकता बल्कि बहुत सारे चट्टान बट्टान को भी तोड़ते हुए आगे जाने लगता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं,
बोलता है कि मास्टर आप क्या ठीक है? तभी देख हमारी तो जो हरिया डीमन रहता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है। बोलता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। हमें दिखाया जाता है जो हरिया डीमन रहता है वो भी चला जाता है उसके पीछे पीछे और बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वो हरिया डीमन भी उसके पीछे उड़ते उड़ते चला जाता है। हमें यहाँ उस बंदे का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हारा मास्टर तो अब गया, मेरे दोस्त से नहीं बच पाएगा, यहाँ पे हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। वो बंदा बोलता कि अब तुम्हारा बॉस तो गया। और हमें दिखाया ये लड़की जो रहती है बोलती कि मुझे भी जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा, मुझे भी एमसी की मदद करनी पड़ेगी। हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते कि ठीक है हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। हमें यहाँ एमसी का सीन दिखाया जाता है। वो जो हरिया डीमन रहता है वहाँ पे पहुँच चुका रहता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम कहाँ हो। हमें दिखाया जाता है एमसी का सीन। एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, अपना डीमन कवच जो रहता है एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं बाल बाल बच गया इस अटैक से, वरना मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने आनी थी। तभी हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे ब्लड शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। बोलता है कि मैं तुम्हें अब जिंदा ही खा अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने छोड़ने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया तो जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़े आता है और बोलता है कि चलो देखते हैं आपको इसके पास कितनी ताकत है। तभी हमें दिखाया वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो जो डीमन रहता है वो घूसा घूसा मारने लगता है। और हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है अब मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दिखाया जो एमसी रहता है वहाँ पे एक डार्क चैन का इस्तेमाल कर देता है, जो कि एक चैन टाइप का होता है उसका अटैक, और वो उस हरिया डीमन को पकड़ लेता है। बोलता है कि ठीक है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा एमसी बोलता है कि चलो इसकी वजह से मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पे ख़त्म कर पाऊंगा। हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर और ज़्यादा पावर लगाने लगता है, लेकिन वो हरिया डीमन भी बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मारूंगा। हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक डार्क एनर्जी का गोला बनाने लगता है और उसके ऊपर थ्रो कर देता है। बोलता है कि तुम इस अटैक से जिंदा ही नहीं बच पाओगे तो कैसे तुम करोगे। हमें दिखाया जाए जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी रहती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका रहता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो हरिया डेमन रहता है उससे आज़ाद होकर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़िया आता है, लेकिन एमसी को अपने पंजे में दबोचने की कोशिश करता है। लेकिन जो एमसी रहता है उसके पंजे से बच के निकल जाता है और बोलता है कि इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ती आ रही है। और डीमन जो रहता है और ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, बोलता है कि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो उसके आकाश में उड़ रहा होता है और वो एमसी को देख रहा होता है, मतलब डीमन और एमसी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि मुझे इसे जल्दी जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो लड़की भी आ चुकी रहती है, बोलती है कि क्या एमसी इससे जीत पाएगा या नहीं है। और वो लड़की जो रहती है वहीं पर खड़े होकर देख रही होती है दोनों की फाइट और बोल रही होती है लगता है वो डीमन तो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक बनती जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो डीमन रहता है अपनी और ज़्यादा ताकत इकट्ठा करने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एमसी बोलता है कि इसकी स्पीड तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसके सारे अटैकों से जैसे तैसे बच रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड भी होते जा रहा है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है हर बार उसके अटैक से बचने लगता है और एमसी बोलता है कि लगता है मुझे उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है बोलता है कि चलो ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे वाटर टाइप का अटैक करने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और वाटर से एक ड्रैगन बना लेता है जो कि उसके ऊपर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। और डीमन बोलता है कि मुझे इस वाटर ड्रैगन से कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो वाटर ड्रैगन रहता है वो भी ज़्यादा कुछ डीमन का बिगाड़ नहीं पा रहा होता है। जो डीमन रहता है उस वाटर ड्रैगन वही ख़त्म करने लगता है। जो डीमन रहता है उस ड्रैगन को भी दो टुकड़े कर देता है और बोलता है कि ठीक है अब ये मूवी खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझसे कैसे बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है और ज़्यादा खतरनाक होने लगता है, लेकिन जो एमसी रहता है बोलता है कि तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।